आपका हमारी YouTube चैनल जारविस क्लासेज पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम हमारी जो रे ऑप्टिक्स सीरीज चल रही है उसमें एक नया टॉपिक है, उसका नाम है भाई क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और अभी इसी में हम एक डेरिवेशन भी करेंगे, एक छोटा सा पूर्ण आंतरिक क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध का सूत्र। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं इसको। भाई देखिए सबसे पहले क्या है भाई, क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण है। क्रांति कोण कहते किसे हैं, पहली चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपने अपवर्तन पढ़ा होगा, प्रकाश का अपवर्तन। अगर इधर माध्यम विरल है और इधर माध्यम सघन हो जाए और इधर माध्यम कैसा हो जाए, विरल। सघन का मतलब समझ लीजिए आप इधर कांच हो और इधर क्या हो भाई, विरल का मतलब समझ लीजिए क्या हो, चलिए वायु मान लेते हैं, क्या हो, वायु। कांच सघन माध्यम है और वायु कैसा माध्यम, विरल। अगर हम यहाँ पर अपवर्तन कराएं, देखिए इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये अभिलंब है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई किरण सघन से विरल में जाती तो आप पढ़े हैं कि वो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर। किरण सघन से अगर विरल में आ रही तो अभिलंब से क्या हटेगी, दूर। इस किरण को अगर हम यहाँ से गुजारें, यानी इस किरण को किधर, इधर बेंड करिए तो ये किरण बोलिए इधर बेंड होगी कि नहीं भाई। यानी कहने का मतलब ध्यान देखिएगा, अगर इस किरण को हम यहाँ से लेके आए, यहाँ से, तो ये किरण थोड़ा और ऐसे घूमेगी, बोलिए घूमेगी नहीं। इस किरण को अगर हम थोड़ा और यहाँ से बढ़ा दें तो ये किरण बोलिए यहाँ से गुजरे कि नहीं। अब सुनिए, ये पूरा एंगल क्या होता है, आई होता है आपतन कोण। कौन सा एंगल भाई, आपतन कोण। इसी तरह से ये लास्ट किरण यहाँ, ये तो ये पूरा कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण आर। लेकिन अगर किरण सघन से विरल में जाए, कहाँ जाए, सघन से विरल में जाए और अपवर्तन कोण आर का मान यदि क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए, क्या हो जाए भाई, 90 अंश हो जाए, तो जो आई होता है वो सी के बराबर हो जाता है और सी हमारा क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांति कोण होता है। तो इसकी परिभाषा कहती है, ध्यान सुनिए, हम परिभाषा लिखते हैं। होता क्या है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता। ये है इसकी परिभाषा। क्रांति कोण अगर कोई पूछे क्या है तो आप बता देंगे कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांति कोण कहलाता है। ठीक, क्रांति कोण है कुछ नहीं, क्रांति कोण एक आपतन कोण ही है, बस फर्क इतना है कि वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, वही कोण क्या होगा, हमारा क्रांति कोण होगा। और क्रांति कोण को लिखते हैं सी से। ध्यान सुनिएगा, कैसे लिखते हैं, सी से। तो आपको अभी हम एक रिलेशन दिखाएंगे कि साइन सी बराबर 1/n के। इस पे सवाल आते हैं पेपर में आपके, कभी कभी ये डेरिवेशन भी आ जाता है, क्रांति कोण क्या है, अपवर्तनांक में इसका संबंध व्यक्त कीजिए। तो अभी इसको हम थोड़ी देर समय बात करते हैं। पहले हम चलिए अभी क्रांति कोण आपने आया ना, फिर से एक बार बताते हैं कि किरण कहाँ सघन से यदि विरल में जाए और आप अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए तो आपतन कोण क्या कहलाएगा, क्रांति कोण। यानी कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांति कोण कहलाता है। इसे सी से व्यक्त करते हैं। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से हम अगर बात करते हैं किसकी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। किसकी बात करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ध्यान सुनिए, देखिए नाम में ही छिपा है आंसर भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन जानते हैं, पूर्ण आंतरिक यानी पूरी तरह से क्या हो जाए, परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन लेकिन होगा क्या, परावर्तन। ध्यान देखिएगा, देखिए जब तक हमने आई को बढ़ाया कहाँ तक, जब आर का मान हो गया 90 तो आई क्या हो गया, सी हो गया।
हमने क्या किया, ये इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण को इतना बढ़ाया, यानी यहाँ आपतन कोण के मान को इतना बढ़ाया कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 अंश हो गया। हम इसको और भी तो बढ़ा सकते हैं, तो नहीं भाई कि प्रतिबंध हमारे हम नहीं बढ़ा सकते हैं। आप इच्छा अनुसार मुक्त हैं, सभी को पता, हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, और बढ़ा सकते हैं। इसको जब हम ध्यान सुनिएगा, यानी यहाँ तक तो आई क्या था, सी था, हमने थोड़ा इसको और बढ़ा दिया। जब इसको और बढ़ाएंगे जाहिर सी बात है कि ये जो किरण यहाँ जा रही यहाँ जाएगी, बोलिए जाएगी कि नहीं, समझे। यानी भाई यदि क्रांतिक कोण के मान को इतना अधिक बढ़ा दिया जाए, ध्यान सुनिएगा, यदि क्रांतिक कोण के मान को इतना अधिक बढ़ा दिया जाए कि सघन माध्यम से आने वाली किरणें उसी माध्यम में परावर्तित होकर लौट जाएं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपने हीरे का चमकना देखा होगा, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है हीरे का चमकना। देखिए हीरा एक ऐसी धातु है, आप उसको अंधेरे में रखिए या उजाले में रखिए, वो क्या होगा, चमकेगा। उसमें होता क्या है, उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है हीरे को, जैसे मान लीजिए ऐसा हीरा है, ऐसा इमेजिन करिए थोड़ा बहुत, ये क्या हमारा हीरा, तो जैसे किरण आ तो रही है, बाहर कैसा माध्यम होता है, विरल, अंदर कैसा माध्यम होता है भाई, सघन। तो होता क्या है, किरण आ तो गई अंदर, लेकिन भैया अंदर से जा नहीं पाएगी, यानी आ गई। अब जब इसको बाहर जाना है तो ये बाहर इसी में टकरा कर लगातार टकराती रहेगी, वो हीरा क्या होगा, चमकता रहे। इस वजह से हीरा बहुत चमकदार होता है। ठीक, हीरे की कटाई पर डिपेंड करता है। हीरा, अच्छा हीरा वही होगा जिसके लिए क्रांतिक कोण के मान का, क्रांतिक कोण का मान क्या हो, आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाए, क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा। आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण के मान से बढ़ाएंगे तभी तो किरण उसी माध्यम में लौटेगी, और यही क्या है, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि यदि हम परिभाषा लिखें तो ध्यान सुनिएगा, हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे कि यदि क्रांतिक कोण के मान को, क्रांतिक कोण के मान को इतना अधिक बढ़ा दिया जाए, इतना अधिक बढ़ा दिया जाए कि उसी माध्यम से, उसी का सघन लिख लेते हैं कि सघन माध्यम से आने वाली किरणें, आने वाली किरणें उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाएं, वापस लौट जाएं। इस घटना को, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, हमने क्या किया, क्रांतिक कोण के मान को हमने इतना अधिक बढ़ा दिया जा कि सघन माध्यम जो किरण आ रही है उसी माध्यम में क्या हो जाए, लौट जाए। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा मैच करते हैं, इसलिए इसको दोनों को हमने साथ में बताया। ध्यान सुनिएगा, पेपर में प्रश्न आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है तथा इसकी शर्तें लिखिए। इसकी शर्त क्या है, ध्यान सुनिएगा, इसकी शर्त क्या है। शर्त, सबसे पहली शर्त ये है कि किरण हमेशा सघन से किस में जानी चाहिए, विरल में। अगर किरण विरल से जाएगी सघन में, तब भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होना है। शर्त पहली क्या है भैया, जो किरण है, क्या है, किरण वो हमेशा कहाँ, सघन से कहाँ जाए, विरल में जाए। सबसे पहली शर्त ये है, किरण सघन से किस में जानी चाहिए, विरल में। शर्त नंबर 2 कहता है कि जो आपतन कोण है, किसका मान, आपतन कोण यानी आई का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है किसकी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये शर्तें हैं, पेपर में प्रश्न आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें लिखे। तब आप यही लिखेंगे कि यदि क्रांतिक कोण के मान को इतना अधिक बढ़ा दिया जाए कि सघन माध्यम से आने वाली किरणें उसी माध्यम में वापस परावर्तित होकर लौट जाएं, इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक
परावर्तन कहते हैं। इसकी शर्तें क्या है, इसकी शर्तें हेडिंग लिखिएगा, उसमें लिखिएगा सबसे पहली शर्त ये है कि किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। और शर्त दूसरी है कि जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। चलिए इतना हमने आपको बताया। हमने इसी में कहा था हम एक छोटा सा डेरिवेशन बताएंगे आपको, तो चलिए हम बताते हैं डेरिवेशन हमारा क्या है, बताते हैं आपको। तो चलिए ने जो कहा हमने डेरिवेशन बताया ना, डेरिवेशन क्या है हमारा, क्रांतिक कोण तथा अपूर्णांक में संबंध। अपूर्णांक सभी लोग जानते होंगे, आप इसको पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो कमेंट करिएगा, इसको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्रांतिक कोण तथा अपूर्णांक में संबंध क्या है, ध्यान सुनिएगा। देखिए इधर कैसा माध्यम है हमारा, सघन माध्यम। सघन माध्यम बोले तो कांच ले लेते हैं हम, और कांच को लिखते किससे हैं, ग्लास से। यानी इसका जो अपूर्णांक है मान लो क्या है, Ng है। क्या है अपूर्णांक, Ng। ध्यान देखिएगा, यहाँ पर हम क्या खींचते हैं, एक अभिलंब, ये हमारा एक अभिलंब है किरण, और इधर मान लेते हैं इधर माध्यम है विरल। कैसा माध्यम इधर, विरल। और विरल जो माध्यम लिया हमने क्या लिया है, वायु लिया है। क्या लिया है, वायु। इसका अपूर्णांक मान लेते क्या है, Na। क्या है अपूर्णांक, Na। अब होगा क्या, किरण आ रही है सघन से विरल में जा रही है, तो सभी को पता है विलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं, यानी हमें कंडीशन कौन सी बनानी है, क्रांतिक कोण की। जब इसको हमने यहाँ किया तो ऐसा इमेजिन करेंगे किरण कहाँ जा रही है, यहाँ से जा रही है। तो जब यहाँ से जा रही है तब ये जो I की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, I की वैल्यू हो किसके बराबर हो जाएगी, C के। और जो R था R, वो R किसके बराबर हो जाएगा, 90 अंश के। यही है क्रांतिक कोण की कंडीशन। सभी को पता है कि होता क्या है, यदि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान यदि 90 अंश हो, तो यही कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है। अभी लिखे तो बताए थे आपको। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, कि जब किरण कांच से वायु में प्रवेश करे, क्या हो रही है, जब किरण कांच से कहाँ प्रवेश कर रही है, वायु में, तब देखिएगा हम लगा देते हैं स्नेल का नियम। किसके हम लगाते हैं, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम है कि आप जानते हैं, स्नेल का नियम अपवर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है, नियत होता है। और जो नियत मान होता है वो अपूर्णांक होता है। क्या होता है वो, अपूर्णांक। यानी अगर हम लगा दें यहाँ पर स्नेल का नियम, तो क्या हो जाएगा, साइन I बटे साइन R बराबर होता है अपूर्णांक n। इस सूत्र से चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर किरण G से कहाँ जा रही है, यानी भाई कांच से कहाँ जा रही है, वायु में। कांच से कहाँ जा रही है, वायु में। जब किरण कांच से जा रही है वायु में, तो इसके कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक क्या होगा, Gna, और बराबर हो जाएगा साइन I और बटे साइन R। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लें, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से देखिएगा ध्यान से, क्रांतिक कोण की कंडीशन में, किसके, क्रांतिक कोण के लिए, क्रांतिक कोण की स्थिति में, क्रांतिक कोण की स्थिति में अभी देखिए हम जानते हैं I किसके बराबर होगा, C के, और R किसके बराबर होगा, 90 अंश के। यानी I बराबर हो जाएगा C के और R बराबर किसके हो जाएगा, 90 अंश के। तो यह सब मान यदि समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए तो देखिएगा हो जाएगा Gna बराबर हो जाएगा साइन I की जगह क्या हो जाएगा, साइन C, और साइन R की जगह क्या हो जाएगा, साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है, सभी को पता होगा, 1 होता है। कितना होता है साइन 90 का मान, 1। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि Gna बराबर हो जाएगा साइन C अपॉन 1 हो जाएगा ना। ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम यहाँ भेजें, यहाँ यानी 1 अपॉन Gna, ध्यान सुनिएगा, क्या भेज दें, 1 अपॉन, ऐसे रहने दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, Gna बराबर हो जाएगा साइन C के। अब सुनिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा होगा अगर 1n2 है
तो ये बराबर हो जाता है 2n1 के 1 में, ये है, और बराबर लिख देंगे साइन सी के। ठीक, तो सुनिए ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर ए एन जी इधर भेजे, इसको इधर लेके आए, तो ए एन जी बराबर हो जाएगा 1 साइन सी के। और यही है हमारा क्या, अपूर्णांक तथा क्रांति कोण में संबंध। इस पे सवाल आते हैं। तो इस तरह से हमने क्रांति कोण जाना, कोणांतरिक परावर्तन जाना, तथा क्रांति कोण तथा अपूर्णांक में संबंध का सूत्र जाना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।